जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ तब से पाकिस्तान का एक चेहरा बहुत एक्टिव है और यह है ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा हुआ फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर। पाकिस्तान में तो कहा यह जा रहा है कि ईरान अमेरिका पीस टॉक वाले इवेंट के नाम पर मुनीर ने खूब डॉलर अपनी जेब में भर लिए। कुछ कटमनी शहबाज की जेब में भी गई, ये लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इस्लाम वाली लाइन पर ईरान को झांसा देने का मुनीर का खेल अब खुल चुका है। ईरान को समझ आ गया है कि इस्लामिक ब्रदरहुड वाली घुट्टी पिलाकर ट्रंप के पालतू मुनीर ने कैसे उसके साथ धोखा किया। ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली भूमिका पर तीखा हमला करते हुए मुनीर पर डबल गेम खेलने का आरोप लगा दिया। आज की एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर यही कि क्या मुनीर के फाउल गेम का द एंड ईरान करेगा। आज मुनीर का वो रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाऊंगा जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिर ये मुनीर का हश्र याह्या खान और जियाउल हक वाला है क्या। शुरुआत इस रिपोर्ट से। ईरान अमेरिका युद्ध में सीजफायर के बीच इस्लामाबाद में तापमान एक बार फिर चढ़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मुनीर ने आरागाची के साथ बैठकर खूब सारी फोटो खिंचवाई। लेकिन तमाम फोटोज में उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां साफ नजर आई। अब्बास आरागाची जरूर मुस्कुराते रहे, लेकिन मुनीर के चेहरे पर 12 बजा रहा। मुनीर तनाव में है। उसे एहसास हो गया है कि हवाबाजी के चक्कर में कहीं घर और घाट दोनों न छूट जाए, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है तो ट्रंप अपनी शर्तों पर डील चाहते हैं। अमेरिका के साथ खड़े होने को लेकर पाकिस्तान के भीतर शिया मुसलमान गुस्से में हैं। तो वहीं अगर बात नहीं बनी तो ट्रंप मुनीर को छोड़ने वाले नहीं। कुल मिलाकर मुनीर के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। वैसे भी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता का रिकॉर्ड क्या रहा है। वो रिकॉर्ड भी हम आपको आगे बताएंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पहले के हर दौर में पाकिस्तान के हिस्से में कई गुना बदहाली और अराजकता लेकर आई। ट्रंप का ये पालतू जनरल समझ चुका है कि बात फंस गई है और पाकिस्तान की भूमिका सिवाय एक टेलीफोन बूथ के और कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुनीर के इस्लामिक ब्रदरहुड के बुलबुले का फूटना तय है। इस्लामाबाद में हो रही ईरान अमेरिका पीस टॉक में कुछ हो न हो, लेकिन इस्लामिक राष्ट्रों का गद्दार मुनीर साबित हो जाएगा, ये तय है। और ये भी साफ हो जाएगा कि इस्लामिक गोलबंदी के पीछे दरअसल मुनीर का लक्ष्य एक प्रेशर ग्रुप बनाकर अमेरिका से कर्जा वसूलना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं कि मुनीर उसी लाइन पर चल रहा है जो लाइन उसके पूर्ववर्ती पाकिस्तानी जनरलों की रही है, जिन्होंने अमेरिका से करीबी बढ़ाकर खुद की जेबें भरी और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। सच ये है कि मुनीर का डबल गेम अब ईरान को भी बखूबी समझ आ रहा है। ये बात उसे समझ आ चुकी है कि मुनीर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का संदेश और शर्तें ईरान तक पहुंचा रहा है। इस्लामाबाद की वार्ता के फेल हो जाने को लेकर मुनीर किस कदर डरा हुआ है, इसकी बानगी है न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर, जिसे पाकिस्तानी एडिशन से मुनीर ने हटवा दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की कौन सी खबर थी जिससे मुनीर डर गया? इस्लामाबाद टॉक फेल हुई तो हश्र क्या होगा? मुनीर के डर की वजह है पाकिस्तान में रह रही शिया मुस्लिम आबादी और उसका क्रोध,
जो ईरान पर अमेरिकी हमले और पाकिस्तानी जनरल मुनीर के अमेरिका की तरफ खड़े होने से जगह जगह प्रदर्शन भी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिया मुसलमानों के इसी गुस्से को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी। हेडलाइन थी, पाकिस्तान ट्राइज टू रेन इन शिया एंगर ओवर वॉर, यानी पाकिस्तान युद्ध को लेकर शिया समुदाय के गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। इस खबर के बाहर आने से मुनीर ऐसा डरा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान एडिशन से इसे गायब करा दिया। इसकी जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तान और अफगानिस्तान ब्यूरो चीफ एलियन पेल्टियर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने बाकायदा दोनों एडिशंस की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी ये रिपोर्ट अमेरिका और बाकी दुनिया में तो छपी, लेकिन पाकिस्तान की प्रिंट एडिशन से हटा दी गई। मुनीर ने शिया नेताओं पर देश की वफादारी के बजाय ईरान के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगाया था। मुनीर ने तो यहां तक कह दिया था कि वो पाकिस्तान में अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें ईरान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाना चाहिए। शियाओं की ईरान के प्रति वफादारी पाकिस्तान की एकता के खिलाफ है। और तब मुनीर को शिया धर्म गुरुओं और नेताओं ने जवाब भी भरपूर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया कि आसिम मुनीर की टेंशन यह है कि अगर ईरान के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी के बीच बड़ा टकराव हो सकता है। आसिम मुनीर ने शिया मौलवियों से बात की, उन्हें समझाया और कहा कि सब्र करो, स्थिति कंट्रोल में है। ये अलग बात है कि शिया मौलानाओं और मौलवियों के रुख में और उनके गुस्से में कोई बदलाव नहीं आया है। मुनीर से वो बेहद नाराज है। तो मुनीर की टेंशन की वजह एक नहीं कई है। अगर ईरान से गद्दारी की तो ईरान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान के साथ अमेरिका की डील नहीं हुई तो ट्रंप मुनीर को माफ नहीं करेंगे। अगर डील हुई तो ईरान मजबूत हो जाएगा और अरब देश पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। तो वहीं ईरान की अगर नहीं सुनी तो घर में दंगे होने तय हैं। वैसे मुनीर का डबल गेम एक्सपोज्ड हो चुका है। ईरान में यह चर्चा सरकारी मीडिया से लेकर लोगों तक के बीच आम हो चुकी है कि मुनीर और पाकिस्तान दोनों ही उसके साथ धोखा कर रहे हैं। तो क्या समय आने पर ईरान पाकिस्तान का भी हिसाब करेगा? ईरान की सरकारी मीडिया ने पहली बार खुलकर मुनीर की मध्यस्थता वाली भूमिका पर सवाल उठाए। ईरान साफ कह रहा है कि भाई, एक मध्यस्थ को दोनों पक्षों के बीच बराबरी से न खड़ा होना चाहिए, लेकिन मुनीर अमेरिका की बात तो हम तक पहुंचाता है। हमारी बातें, हमारी शर्तें वॉशिंगटन पहुंचाई जा रही हैं या नहीं, इसे लेकर ईरान को शक है। इतना ही नहीं, यह साफ दिखता है कि मुनीर और पाकिस्तान एक तरह से अमेरिका की खिदमत में लगे हुए हैं। ईरान ने तो मुनीर पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि कूटनीतिक और नैरेटिव दोनों ही स्तरों पर सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन के हितों को आगे बढ़ा रहा है मुनीर। मतलब एक तरफ पाकिस्तान और उसका जनरल मुनीर खुद को शांति दूत दिखा रहा है, वहीं अमेरिका के पाले में खड़ा भी साफ साफ दिख रहा है। हैरत यह है कि दुनिया को इस्लामिक आतंकवादियों की सप्लाई करने वाला देश और उसका जनरल खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा है। वो इस्लामिक कट्टरपंथी जनरल जिसका आतंकी साम्राज्य ही हिंदू हेट थ्योरी पर टिका है। बात सिर्फ हिंदुओं से नफरत की नहीं है, बल्कि अलगाववाद का यही जहर लेकर मुनीर दुनिया के हर एक कोने में घूमता है। वो इस्लामिक राष्ट्रों को भी एकजुट होकर दुनिया की तीसरी शक्ति बनाने के जहरीले ख्वाब में डूबा है। ट्रंप को ये बात समझ आए ना आए, लेकिन सच ये है कि जो भी अमेरिकी पाकिस्तान और मुनीर की फितरत को जानते हैं वो बखूबी उसे पहचानते हैं।